दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार तरबूज दिखाई दे रहा है और अभी हम तरबूज के खेत में लाइव आकर आपको यहाँ के तरबूज के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये परंपरागत तरबूज भी कह सकते हैं, क्योंकि जब से हम बड़े हुए और जब से देख रहे हैं तो ये वाला तरबूज काफ़ी मीठा भी होता है और ये लगभग हर किसान के खेत में कॉमन है। हालांकि ये वज़नदार भी होता है अन्य तरबूजों की तुलना में। इसका जो वज़न है जहाँ तक मैं जानता हूँ ये ज़्यादा हाई वेट या बहुत ज़्यादा वज़न का होता है और काफ़ी मीठा भी होता है। हालांकि इसका छिलका थोड़ा सा मोटा होता है। आजकल जो नए नए बीज आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा छिलका पतला दे दिया गया है। तो इसके बारे में आपको पूरा वीडियो हम बता रहे हैं और आप देख सकते हैं कितने शानदार तरबूज लगे हुए हैं। एक एक बेल में कम से कम 5 से 6 तरबूज लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम तरबूज की आधुनिक खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में आपको बताने के लिए इस खेत में आए हुए हैं और हमारे समक्ष इस खेत के किसान मित्र या किसान मालिक भी हमारे समक्ष खड़े हैं। तो किसान मित्र, इस वीडियो को तमाम किसान भाई देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रीतम सिंह राजपूत, ग्राम घोंगड़ा माफी, सिराली के पास छोटा सा गांव है जी। हरदा ज़िले के अंदर मैं खेती करता हूं जी। और यहां पर रंग बिरंगा तरबूजों की खेती की जाती है तथा ये जो आप देख रहे हो 5 वैरायटियाँ, ये बाज़ार में आपको अभी तक देखने को नहीं मिली होगी जी। ये डिफरेंट प्रकार की वैरायटियाँ हैं। ये अगर किसान करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा मिलता है और परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती करना चाहिए। और प्रीतम भाई, ये जो तरबूज है ये काफ़ी मनमोहक, आकर्षक और लुभावने लग रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा ये तरबूज की कौन सी वैरायटी है और ये कितने दिनों के अभी हो चुके हैं और इनकी क्या खासियत है? ये मार्केट में किरण नाम से चलता है जी। और इसकी उम्र जो होती है जी वो 55 से 60 दिन। ठंडी में लगाएंगे तो ये 65 दिन में पककर तैयार हो जाता है जी। और किरण के नाम से चलता है बाज़ार में। अच्छा। और खाने में स्वीटनेस शानदार है इसकी। अच्छा, यानी कि ठंड के दिनों में इनकी जो उम्र होती है वो ज़्यादा होती है। हाँ, और गर्मी के दिनों में थोड़ा सी कम हो जाती है जी। अच्छा, ठीक है। इसको टेस्ट के लिए अपन तोड़ सकते हैं? जी, निकाल सकते हैं जी। आप तोड़िए। थोड़ा सा अभी 80% मैच्योरिटी के आसपास है वो। अच्छा अच्छा, बाकी देख सकते हैं अपन उसको। ये फ्रूट है। इसको बजा के भी देखते हैं तो इसके पीछे क्या कारण होता है? अब उसको मैच्योरिटी चेक करते हैं, वो एक थोड़ा सा अनुभव रहता है अपना। अच्छा, अलग ही उसमें साउंड एक जो निकलती है अलग से जी। अभी आप ठोकी मतलब कैसे रहती है? ये इसमें अगर ठोस आवाज़ आएगी हाँ, तो ये अभी अनमेच्योर है। अच्छा। और थोड़ी हल्की आवाज़ अगर आएगी, हल्की आवाज़, तो उसको समझ लो मैच्योर हो चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और नरेंद्र भाई, ये तरबूज की जो वैरायटी है मुझे अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये तरबूज कौन सी वैरायटी का है और ये कितने दिन का हुआ और इसकी क्या खासियत है? सर जी, इसका नाम सरस्वती है। ये 60 से 65 दिनों का है। ये टेस्ट में अच्छा मीठा है, लाल कलर का है और ऊपर से भूरा कलर का है। ये मतलब अभी चलन में है कि ये सिर्फ एक डेमो वर्जन लगाया आपने? सर जी, चलन में है ये तो। अच्छा, इसका टेस्ट भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। ठीक है नरेंद्र भाई, ठीक है, इसको तोड़ लीजिए। अभी हम इसको काट के अंदर से फिर टेस्ट लेंगे। जी सर, थैंक यू। और पंकज भाई, ये वाला जो तरबूज है ऊपर से बहुत ही लुभावना और हल्के पीले रंग का दिखाई दे रहा है, तो ये इसकी क्या खासियत है और ये कौन सी वैरायटी है और ये कितने दिन का हुआ है? अच्छा, ये सर इसका नाम है विशाला जी। ये अभी अपना हुआ है 60 से 65 दिन का जी। इसकी खासियत सर ये है कि खाने में बहुत ही मीठा लगता है जी
वो इसका जो फोल्टा है, मतलब जो अपन ऊपर का जो कवर निकालते हैं बिल्कुल पतला है। जैसे अपन पहले किरण वगैरह चलते थे, उनका फोल्टा कम से कम जो ऊपर वाला कवर है 1 से 1.5 इंच का रहता था, ये बिल्कुल आखिरी तक पक जाता है, तो अपने को खाने में भी मज़ा आते हैं और टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। अच्छा, यानी कि ये विशाला की वैरायटी है और इसका ऊपर का जो छिलका है एक तो दिखने में काफ़ी लुभावना है और पतला होता है। ठीक है, पहले जो तरबूज आ रहे थे उसका छिलका मोटा होता था और ये खाने में काफ़ी टेस्टी और नाजुक भी आप बता रहे हैं। ठीक है, ये एक तो ये पहले से हमने तोड़ लिया, एक और आप तोड़िए क्योंकि इसको अपन अच्छे से बैठ कर खाएँगे और फिर इसका टेस्ट लेने के बाद देखने वाले किसान भाइयों को बताएँगे वास्तविकता। तोड़ लेता हूँ। तोड़ लीजिए जी। पंकज भाई, ये जो तरबूज देख रहा हूँ मैं, ये ऊपर से हरा और चितकबरा है। ठीक है, तो ये कौन सी वैरायटी और इसकी क्या खासियत है और ये अभी कितने दिन का हुआ है? ये है वैरायटी आरोही करके। जी। आरोही ये अंदर से पीला निकलेगा जी। जैसे अपना खरबूज रहता है ना, अंदर से पूरा पीला निकलता है, इस टाइप से ये पूरा अंदर से पीला निकलेगा। अच्छा। और पका हुआ निकलेगा। जी। और इसकी वैरायटी मतलब टेस्ट इसका कुछ पाइनएप्पल जैसा लगेगा। लाइक पाइनएप्पल की तरह। जी। अच्छा। और स्वाद बढ़िया रहेगा, मीठा रहेगा। जी। और इसमें भी वही क्वालिटी है, मतलब जो अपना फोतरा है, हाँ, जो ऊपर का छिलका, हाँ, वो बहुत ही कम, मतलब कम है, पतला रहेगा, पतला रहेगा और अच्छा। माल ज़्यादा रहेगा, मतलब इसमें पकाओ इसका पूरा लास्ट तक आ जाता है। जी। ठीक है पंकज भाई, इसको भी आप तोड़ लीजिए, अपन अभी इसका भी टेस्ट लेंगे। जी ठीक है, तोड़ लूँ? तोड़ लीजिए जी, ये तोड़ लिया। पंकज भाई, ये फिर मुझे अलग दिखाई दे रहा है, ऊपर से गोल मटोल दिखाई दे रहा है, हालांकि ये हरा चितकबरा तो है ही है। तो ये कौन सी वैरायटी है और इसकी भी क्या खासियत है, आप बताइए देखने वालों को। ये वही है अंदर से पीला वाला। हाँ। ये वैरायटी चेंज हो गई है। कौन सी है? ये है अपने आरोही, तो अपने देख के आया था। ये है अनमोल करके। अनमोल। जी। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये आरोही से भी मीठा लगता है। अच्छा। और ये थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत है कि ये ट्रांसपोर्टिंग में अपने को दिक्कत देता है। इसके पीछे का कारण? ये है मतलब कांच का आइटम। अच्छा। सीधा इसका जो अपना दिक्कत है वाला ये है ना। हाँ। कि ट्रांसपोर्टिंग में ये फूट जाता है, बहुत जल्दी फूट जाता है। अच्छा अच्छा, यानी ये बिल्कुल नाजुक है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपने ऐसा मतलब मारा तो जम से मारा तो फूट जाएगा। अच्छा, तो इसकी इन बातों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के समय। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग में इसको बहुत वैसे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है पंकज भाई, इसको भी आप तोड़ लीजिए क्योंकि इसको भी अपन काट के इसका टेस्ट लेंगे और फिर देखने वाले किसान भाइयों को बताएंगे। जी जी। किसान भाइयों, हमारे किसान मित्र ने, इनका जो शुभ नाम है उन्होंने प्रीतम राजपूत बताया है और ये इन्हीं का खेत है, मतलब इन्हीं की मेहनत है। तो राजपूत जी, जो तरबूज की खेती होती है इसके लिए क्या विशेष प्रकार की मिट्टी वाला खेत की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले जो जैसा होता था नदियों में ये तरबूज होता था। हालांकि पिछले 8-10 सालों से मैं तो ये खेती कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट टाइम जब इसको किया था उस समय मेरे भी दिमाग में कुछ न कहीं पिक्चर चल रही थी कि ये पॉसिबल होगा नहीं होगा, लेकिन विगत 10 वर्षों से मैं तो कर रहा हूँ और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और रेतीली मिट्टी की वजह इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है और क्वालिटी भी शानदार बनती है। अच्छा, तरबूज की खेती के लिए कोई उपयुक्त समय के लिए हमें ऐसा चुनना होता है कि ये जनवरी में लगा या मार्च में लगा, ऐसा कोई निर्धारित समय होता है क्या? जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तरबूज एक ऐसी क्रॉप है जिसे अगस्त से लेकर अप्रैल तक कभी भी की जा सकती है। थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे टनल हो गया, मल्चिंग हो गई, सादी पद्धति से भी की जा सकती है। अगर ठंडी में अपन करना चाहते हैं तो उसमें टनल पे जाना पड़ता है अपने को। और इस समय तो आप देख ही रहे हो, ओपन फील्ड है, ये मल्चिंग पे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। किसान भाई अगर इस वीडियो को देखकर तरबूज की खेती करना चाहें तो सबसे पहले उनको तैयारी कैसे करनी होती है खेत की? देखिए, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि ये कम समय की फसल होती है। ये 55 से 60 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। अब 55 से 60 दिन में पकने में जो फसल है उसको तैयार करने के लिए थोड़ा सा बेड प्रिपरेशन ठीक ठाक होना चाहिए, फर्टिगेशन ठीक ठाक होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो होता है 25 से 30 टन पर एकड़ के आसपास जाता है। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तगड़ी लगती है, गोबर की खाद लगती है, बेसल डोज देना पड़ता है और फर्टिलाइज़र चलता है, वाटर सॉल्युबल रेंज भी चलानी पड़ती है सारी। जी। और ये जो तरबूज की फसल है ये कितने दिनों से कितने दिनों के बीच में कंप्लीट हो जाती है, यानी खेत से तोड़कर हम मंडी में ले जा सकते हैं? जी, इसमें
अगर मौसम का वेरिएशन ना हो, जैसे 28 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है, 30-35 डिग्री 38 डिग्री तक अगर चल रहा है ये, तो ये आपको फसल लगाने के स्वाइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इससे अगर कम टेम्परेचर में अगर लगाएंगे अपन, तो यही क्रॉप आपकी 75 से 80 दिन 85 दिन में फाइनल होती है, बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर मौसम में वेरिएशन या परिवर्तन होता है तो इसमें टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। जी, इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसान भाई जब इसकी तैयारी कर चुके हैं, जी, तो इसमें आपने बताया कि अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है, तो किसान भाइयों को आप ये बताने का थोड़ा सा मतलब कृपा करें कि ये जो अलग अलग वैरायटी है तो इनका मार्केट में रेट जो बीज होता है हम जब खरीदने जाएंगे तो हमको किस हिसाब से मिलेगा? इसका बीज तो थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर कॉस्टली होने के बाद भी मैं तो यही क्रॉप को पसंद करता हूँ। वाई जैसे कोई भी चीज़ बाज़ार में अगर आवश्यकता से ज़्यादा होगा तो उसका स्वाभाविक सी बात है कि रेट कम होना ही है। और ये अगर डिफरेंट अगर प्रोडक्ट अपन मार्केट को देंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इससे 2 पैसे ज़्यादा बनता है और पैसा भी ज़्यादा बनता है। अब इस चक्कर में उसका सीड महंगा पड़ता है। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई किसान भाई खेती करने का इच्छुक है और उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है खेती के लिए, तो 1 एकड़ के लिए उन्हें कितना बीज की रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी? 1 एकड़ में ये लगता है 300 से 350 ग्राम। 1 एकड़ में मान के चलो 7,500 से 8,000 प्लांटेशन होता है, तो इसमें 250 से 300 ग्राम 350 ग्राम तक लग सकता है। बीज की थिकनेस के ऊपर रहता है। राजपूत जी, जब खेत हमने तैयार कर लिया है, बीज की उपलब्धता होने पर हम खेत में बोने के लिए ले आए हैं, तो इसको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि एक बीज से दूसरे बीज के बीच में या बेड से बेड के बीच में जो दूरियां होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? जी, मैं प्लांट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्लांट पॉपुलेशन में ये 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। अब इसमें 5x1 पे अगर अपन लगाएं तो ये मान के चलिए कि 7,500 पौधे प्लांटेशन होते हैं 1 एकड़ में, और इसका डिस्टेंस 5x1 पे रखना पड़ता है। 5x1। जी हाँ, तो इसमें सफोकेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा सा पौधा भी हरा भरा रहता है, खुला रहता है, हवा खाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। अच्छा, इसकी खेती के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि हमारी पैदावार पर कोई मतलब कि कमी ना आए? इसमें मेन चीज़ तो है पानी। गर्मी में हर चीज़ को पानी लगता है। पानी की अगर उपलब्धता आपके पास पर्याप्त है तो किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। और हल्की फुल्की जो सकिंग पेस्ट इल्ली वगैरह रहती है तो उसके लिए आप बाज़ार से कुछ भी स्प्रे कर सकते हो। जब ये इसकी फसल हमारे पास कंप्लीट हो जाती है और जब हम लेबर से तुड़वाते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बातें या ऐसी कौन कौन सी सावधानियां होती है जिससे हमारी फसल के उत्पादन पर मतलब कोई फ़र्क ना पड़े या कोई कमी ना लगे? इसमें मेन चीज़ तो होती है, जिस समय हार्वेस्टिंग पे आता है तो ये लगभग 3 हार्वेस्टिंग में क्लियर होता है। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि इसमें मैच्योर और अनमैच्योर फल, उसको देखने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेबर या फिर अपने द्वारा मजदूरों को बताया जाता है कि यार अपने को ये साइज़ का निकालना है, इसको इस प्रकार की क्वालिटी का निकालना है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके उसको 3 बार में हार्वेस्ट किया जाता है। तो वो बढ़िया प्रोडक्शन आता है, कोई दिक्कत नहीं। और पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए इसमें। अब जब माल बाहर निकालते हैं तो सेंसिटिव क्रॉप है ये। जी। और राजपूत जी, ये जो तरबूज की खेती आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? मैं विगत 10 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आपका काफ़ी लंबा अनुभव है। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रति एकड़ में जब हम इस माल को 3 बार में तोड़ाते हैं तो लगभग प्रति एकड़ में कितना निकल जाता है? ये 25 टन से लेकर 35 टन तक का मेरा 10 सालों का अनुभव है। एक मैनुअली माने अपन कमर्शियल तो 25 टन आप मान के चल सकते हो एकड़। जी हाँ, हाईएस्ट मैंने 35 टन तक लिया है। और मिनिमम थोड़ा क्लाइमेट का अगर वेरिएशन होता है तो 20 टन, और अच्छा क्लाइमेट सूटेबल क्लाइमेट हो तो 35 टन तक जा सकता है। जी। इसमें अगर हम मंडी रेट की बात करें तो न्यूनतम और अधिकतम मतलब अभी तक आप कितने में बेच चुके हैं? ये इसका न्यूनतम रेट तो 10 रुपये चलता है, और हाईएस्ट तो अभी ये गत वर्ष यही अपने 2022 में ये हाईएस्ट रेट इसका जब स्टार्टिंग हुआ था उस समय ये खुला था 22 रुपये किलो। अच्छा। थोक के रेट। जी। ये हरदा मंडी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हरदा नहीं, ये भोपाल की बात है। और रिलायंस से मेरा टाई अप है, तो रिलायंस वालों ने भी यहाँ से उठाया है माल। अच्छा। राजपूत जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने खेत में 5 प्रकार की वैरायटी के तरबूज लगाए हैं, ठीक है? तो ये 5 प्रकार की वैरायटियों में मतलब क्या खासियत है और ये कितने कितने दिनों में कंप्लीट होते हैं, और जो ऊपर से प्लस अंदर से दिखने में कैसा होता है हमारे देखने वालों को विस्तार पूर्वक बताइए आप। पहले नंबर पर देख रहे हो, ये इसका नाम विशाला है जी। जिसकी खासियत ये है कि ये बाहर से पीला आएगा और अंदर से इसका फ्लैश रेड कलर निकलेगा।
अच्छा, ऊपर से पीला यानी एकदम लुभावना कलर और अंदर से भी लाल जी, यानी कि ऊपर सुर्ख से लाल। जज नहीं कर सकते कि अंदर कौन सा कलर है। जी, बहुत ही शानदार है। ये विशाला हो गया अपना। विशाला हो गया, ठीक है ये दूसरी वैरायटी है सरस्वती, जी जो बाहर से ग्रीन है, अंदर से फ्लैश इसका रेड है। जी। इसमें खाने में कोई मतलब सब लाजवाब, सब लाजवाब। थर्ड वैरायटी है आरोही, आरोही, जो अंदर से इसका फ्लैश येलो होता है। यानी कि ये भी जैसे गर्मी के सीजन में बिल्कुल मैंगो कलर या लुभावना कलर जी, कह सकते जी, हैं। जी, जी। ऊपर से बिल्कुल ये हरा कप चित्रा दिख रहा है, लेकिन अंदर से पीला है बिल्कुल जी। एक मैंगो या ऑरेंज कलर की तरह। जी। थर्ड वैरायटी, फोर्थ आती है अपनी किरण, किरण। जो ऊपर से ब्लैक है जी और अंदर से रेड फ्लैश है इसका। जी, ये किरण की जी। वैरायटी है। और ये फिफ्थ हो गया अनमोल। अनमोल, इसकी क्या खासियत है? ये भी अब अंदर से येलो निकलेगा अच्छा, और खाने में बिल्कुल रसीला। मुझे ये जो अनमोल है, जी, अनमोल और एक ये रखा है, लगभग बाहर से और अंदर से सेम दिख रहा है, जी। लेकिन सिर्फ इनके साइज में जी। या इनके आकार में ये पूरा एक- गोलाकार है, एक तो ये एबलॉन्ग अंडाकार है, ये एबलॉन्ग है। जी। ये थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है, डिफरेंस है। राजपूत जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने अपने खेतों में 5 वैरायटी लगाई है, जी, ठीक है, तो मंडी में इन 5 वैरायटी के भाव में कुछ फ़र्क आता है क्या? हाँ फ़र्क आता है। इसमें अनमोल आरोही ये 20 से 25 रुपए किलो बिकता है। यानी ये काफ़ी महंगा है। जी, ये काफ़ी इसका शॉर्ट सीड, पे भी इसको हाँ, बिल्कुल सावधानीपूर्वक ले जी, जाना होता जी, है। जी, जी। जी। इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ी सी कमज़ोर है, इसको सिक्योरिटी से भेजना पड़ता है। ये सरस्वती जो है ये 15 रुपये तक बिकता है। जी विशाला है ये 16, 17, 18 रुपये तक बिकता है। जी। अगर किरण नॉर्मल 10 रुपये चल रहा है तो किरण से 4 रुपये 5 रुपये टाइट बिकता है। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम, तो यहाँ से मंडी ले जाते समय जब गाड़ी में हम इसको रखते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? क्या सीधे हमें उठा के उसमें डाल देते हैं या कैरेट में भरते हैं या कुछ बैग में पैक करते हैं, कैसा क्या करते हैं? नहीं, अभी तो उसको गाड़ी से ही लोड कर रहे हैं अपन, गाड़ी में फॉर्म वगैरह लगा के उसको। और ये एक वैरायटी जो है अनमोल, इसको कैरेट में भिजवाना पड़ता है बाजार में। जी। तो राजपूत जी, आपने हमारे देखने वाले किसान भाइयों को तरबूज की आधुनिक खेती को लेकर A to Z जानकारी दी है, यानी कि बीज लाने से लेकर खेत तैयार करने से लेकर इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है, कैसे मंडी पहुंचाया जाता है और मंडी में क्या इसका मिनिमम और मैक्सिमम भाव मिलता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर हमारे देखने वाले किसान भाइयों के लिए ये वाली जो जानकारी है उनके कहीं ना कहीं खेती किसानी के काम में उपयोगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि सारे किसान भाइयों को ये जानकारी बहुत ही दिलचस्प और लुभावनी और ज्ञानवर्धक लगी है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। राजपूत जी, इस वीडियो को हमारे तमाम किसान भाई देख रहे हैं और जाहिर सी बात है काफ़ी किसान भाई इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में भी एक जिज्ञासा होगी कि वे भी तरबूज की खेती करना चाहे लेकिन कर नहीं पा रहा है या जानकारी का अभाव है। तो ऐसे किसान भाइयों को आप कोई ख़ास संदेश देना चाहेंगे? जी, आज का समय बहुत फास्ट हो चला है जी और सभी पढ़ी लिखी अपनी युवा जो पैनल है, किसान साथी हैं, उन्हें परंपरागत खेती छोड़कर ये आधुनिक खेती अपनानी चाहिए। और ये खेती को हम लोगों ने इसको 2020 क्रॉप का नाम दिया हुआ है। कम समय में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है और सभी युवा किसान के साथियों को यह करना चाहिए खेती का। राजपूत जी, आपने बहुत ही शानदार संदेश दिया है, इसके लिए आपका पुनः मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक और आपके काम में उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में आप अपनी बात को निश्चित तौर पर लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी। और आने वाले वीडियो में निश्चित तौर पर आपके कमेंट को पढ़कर आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए अगला वीडियो हम बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा